से तस्वीरें कटनी से आपको दिखाएंगे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं कई करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने। आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ, उनको 4 किलोमीटर में वो स्कूल और कॉलेज पहुंच जाएंगे, उनका किराया और समय दोनों बचेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, ये भी क्षेत्र की बड़ी जरूरतों में से एक है। इसके बाद भाई साहब 3-4 सड़कें हैं, अभी आपने देखा कितने लोग अच्छे हैं। चिरौंजी का जो कैंप लगा था भाई साहब, वो 16 किलोमीटर ऊपर जाने का स्थान, 17 किलोमीटर कच्ची सड़क है। पथराड़ी, पिपरिया, क्योलारी, निपनिया जैसे गांव हैं, वहां रोड का निर्माण करा दिया जाए। वो ट्राइबल के गांव के लोग हैं। बकलेटा सूखा नेंगमा मार्ग बना दिया जाए, बिछुआ से भगनवारा मार्ग बना दिया जाए, रामपुर जोजावल पहुंच मार्ग का निर्माण करा दिया जाए। और विश्व प्रसिद्ध जैन समाज का हमारे यहाँ बिलहरी में एक स्थान है, जहां हजारों की संख्या में तीर्थ दर्शन करने जैन समाज के लोग आते हैं। महंगमा से मोहाई, अमंगमा होकर बिलहरी तक मार्ग बना दिया जाए। कोड़िया से बंदी होकर परवा पिपरिया मार्ग का उन्नयन कर दिया जाए। और तहसील मुख्यालय बोहरी बन के विश्राम गृह का या तो रिपेयरिंग कर दी जाए या उसको नया बना दिया जाए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, ये करना चाहिए। और भाई साहब मैं 5 मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि भाई साहब 3200 करोड़ के काम पिछले कार्यकाल में यहाँ पे हुए हैं। उस कार्यकाल के लिए आपको मैं चाहता हूं दोनों हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। गाता खेड़ा जो जलाशय है, जोजारी जलाशय है, जमुनिया जलाशय, सिंजेरी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति आप यहीं से अगर आज प्रदान कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। जिस क्षेत्र पे जाते हैं वहां विकास की ऐसी अद्भुत गंगा बहाते हैं। मैंने देखता रहा 8 महीने से, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रदेश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। प्राचीन तीर्थ दर्शनीय रूपनाथ तिगमा जो मैंने आपसे कहा है, वाटरफॉल बसुदा का बोहरीवन जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरी बार बार मांग है। पर भाई साहब एक अंतिम बात मोहर मुझे मांग है, वो ये है भाई साहब कि जो आपने दिया है उसके लिए भी हमारा आपसे धन्यवाद बनता है। मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास 1500 की सड़क पिछले कार्यकाल में बनी। ये आपके आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से क्षेत्र को मिला है। 5 जलाशय मिले, अनेक नल जल योजना मिली, सामूहिक नल जल योजना मिली, 2 ITI मिली। ऐसे तमाम विकास के काम छोटे छोटे गिनाऊंगा तो बहुत होते हैं। 3200 करोड़ के काम इस विधानसभा में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हुए हैं। आज मैं चाहता हूं दोनों, अगर आपको लगता है ये विधानसभा विकास की ओर बढ़ी है, अगर यहाँ विकास हुआ है, तो मुझे लगता है 1 मिनट तक ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है। हमारे खेतों में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, अच्छी सड़कों से जाएंगे। किलारी, कौलारी, नुपनिया और कोड़ाई रामपुरा जैसे रोड बन के तैयार होना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुख्यमंत्री जी इस पावन धरती पर पधारे हुए हैं, उस कार्यकाल के लिए आपको मैं चाहता हूं दोनों हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। गाता खेड़ा जो जलाशय है, जोजारी जलाशय है, जमुनिया जलाशय, सिंजेरी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति आप यहीं से अगर आज प्रदान कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। जिस क्षेत्र पे जाते हैं वहां विकास की ऐसी अद्भुत गंगा बहाते हैं। मैंने देखता रहा 8 महीने से, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रदेश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। प्राचीन तीर्थ दर्शनीय रूपनाथ तिगमा जो मैंने आपसे कहा है, वाटरफॉल बसुदा का बोहरीवन जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरी बार बार मांग है। पर भाई साहब एक अंतिम बात मोहर मुझे मांग है, वो ये है भाई साहब कि जो आपने दिया है उसके लिए भी हमारा आपसे धन्यवाद बनता है। मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास 1500 की सड़क पिछले कार्यकाल में बनी। ये आपके आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से क्षेत्र को मिला है। 5 जलाशय मिले, अनेक नल जल योजना मिली, सामूहिक नल जल योजना मिली, 2 ITI मिली। ऐसे तमाम विकास के काम छोटे छोटे गिनाऊंगा तो बहुत होते हैं। 3200 करोड़ के काम इस विधानसभा में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हुए हैं। आज मैं चाहता हूं दोनों, अगर आपको लगता है ये विधानसभा विकास की ओर बढ़ी है, अगर यहाँ विकास हुआ है, तो मुझे लगता है 1 मिनट तक ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है। हमारे खेतों में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, अच्छी सड़कों से जाएंगे। किलारी, कौलारी, नुपनिया और कोड़ाई रामपुरा जैसे रोड बन के तैयार होना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुख्यमंत्री जी इस पावन धरती पर पधारे
क्योंकि मेरे पिताजी के लिए अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि इस खेत को नर्मदा नदी का पानी मिले, उसको बीडी भाई साहब और आपने पूरा किया है। मैं और मेरा ये क्षेत्र और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। क्षेत्र की आपने कष्ट दूर किया है, आप यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी, जय भौरीवन, जय रीठी और यहाँ उपस्थित आप सभी की जय हो। आप सदैव प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जोरदार करतल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी का। भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजना लेकर हम सब के नेता मध्य प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोहन यादव जी आपके बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आपके अपने क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब श्री बीडी शर्मा जी भी आपके बीच में अपने क्षेत्र में आए। एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। स्थानीय विधायक आदरणीय प्रणय पांडे जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद केवल 30-35 घंटे में जो तैयारी हुई और हजारों की संख्या में आप यहां पर पधारे हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इस जिले की जिम्मेदारी, आपकी सेवा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिले के बीच में एक पुल के काम करने के लिए मुझे कटनी की जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके लोकप्रिय सांसद प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जिले की और इस प्रदेश की प्रगति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज के अवसर पर यही आपके बीच में हम सब आग्रह करने आए थे। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी आपको आपके सांसद जी भी संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। हमारी सरकार अनेक निर्णय ले रही, हमारी सरकार ने बड़े बड़े फैसले पिछले 8 महीनों में किए और आगे आने वाला समय माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की इबारत लिखने के रूप में याद किया जाएगा। इस बात का हम सबको भरोसा है और कृत संकल्पित होकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार काम कर रही। मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन का भी, माननीय प्रणय जी, विधायक जी का विशेष रूप से पूरे परिश्रम करके उन्होंने जो कम समय में ये आयोजन किया और बड़ी परियोजना के इस शुभारंभ के अवसर पर, इसके शुरुआती दौर में आप सब उस परियोजना के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं हम सबके लोकप्रिय माननीय सांसद जी खजुराहो एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे भौरीवन विधानसभा के आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में
हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमें एक बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर आए हैं। हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी, जब प्रणय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई लाल कमल बंसल जी, जनपद रीटी के हमारे अध्यक्ष भाई अर्पित अवस्थी जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी, प्रकाश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर महतो जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, यहां पर उपस्थित हमारे भरत पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष गोलू तिवारी जी, रवि पांडे जी, पप्पू मिश्रा जी, सीता सोनी जी, अवधेश यादव जी, सुनील जयरत्नम जी, शारदा तिवारी जी, मयंक कंदेले जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भरत नायक जी, लोकेश व्यवहार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। और आज घनघोर बारिश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि घनघोर बारिश में जनता का इतना आशीर्वाद कहीं मिल सकता है तो कटनी और बहोरी बंद के इन जनता जनार्दन से ही आशीर्वाद मिलता है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों, मुझे ध्यान में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से जब मध्य प्रदेश के अंदर बनी और कटनी जिले से लेकर कटनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भोरी बंद होगा चाहे और हमारे क्षेत्र होंगे, आज हमें गर्व होता है कि कटनी की जनता जनार्दन की चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज हमें गर्व है घनघोर मौसम में, और हमारे हेलीकॉप्टर से लेकर के प्लेन के पायलट कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कैसे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रेम देखिए। उन्होंने कहा अगर बहोरी बंद के अंदर आज 1100 करोड़ की परियोजना जनता जनार्दन को आज उन्हें लोकार्पित करना है तो मैं तो कटनी के अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे बहोरी बंद के अंदर बाई रोड से यात्रा करनी पड़े। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रेम हमारी बहोरी बंद की जनता के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज 1100 करोड़ की परियोजना जो मां नर्मदा का पानी, जिसको लेकर के मैं विधायक जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे प्रणय प्रभात पांडे की, जिसको कहते हैं कि लगातार लगे रहना, ये होना चाहिए, होना चाहिए। बहोरी बंद की जनता के प्रति, जनता के लिए कैसे काम किया जा सकता है, तो प्रणय प्रभात पांडे लगातार लगे थे। परियोजना को स्वीकृत कराया, बीच में टेंडर हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी किन्हीं कारणों से टेंडर रद्द हो गए, बड़ी परेशानी शुरू हो गई। लेकिन हमें पता था कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो बहोरी बंद की जनता को तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मिलकर के जो बहोरी बंद की जनता को 1100 करोड़ की सौगात और इस क्षेत्र के अंदर 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई, एक एक गांव का एक एक खेत, हर खेत को पानी मिलेगा। और इस विकास के लिए, बहोरी बंद की क्षेत्र के लिए जो जनता की जरूरत थी किसानों की, आज इस परियोजना के माध्यम से ये जो हमारा क्षेत्र है, जो पानी के लिए लगातार ये जनता कहती थी हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। आज मुझे बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर खेतों को तो पानी मिला ही है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि जल जीवन मिशन के अंदर भी हर घर को पानी नल के माध्यम से पहुंचाने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अभी रीटी क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर पानी घर घर को मिलेगा, तो बहोरीबंद के अंदर भी अभी प्रणय जी ने कहा यहां पर 284 करोड़ की परियोजना, जो पानी हमें खेतों के लिए इस उद्वहन परियोजना के अंदर मिल रहा है, उससे पीने के पानी की सुविधा की भी अनुमति मिली है। केवल केंद्र सरकार से 284 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत कराना है। मैं आज बहोरीबंद के भाई और बहनों, आज आपको कहना चाहता हूं, अगर परियोजना बनी है तो पीने का पानी भी केंद्र से मंजूर कराने का काम हमारा है। हम मिलकर के जाएंगे और पीने के पानी की सुविधा भी बहोरीबंद को मिले, उस 284 करोड़ परियोजना को भी पूरा करेंगे। इस क्षेत्र के अंदर जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, ये तो रत्न गर्भा धरती है, इस धरती के अंदर रत्न भरे पड़े हैं। और किसानों की खेती के लिए जिस प्रकार से आज इस परियोजना के माध्यम से जो हर खेत को पानी तो मिलेगा ही, लेकिन विकास के कोई भी आयाम हैं, चाहे कॉलेज से लेकर के स्कूल तक, हमारे प्रभारी मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है मुझे सेवा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है। तो क्षेत्र की जनता की आवश्यकताएं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, हर व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो सकती है, और विकास के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहोरीबंद के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हर पंचायत में, हर गांव के अंदर, अभी प्रणय जी कह रहे थे 30 करोड़ से ऊपर के काम, चाहे वो सांसद विधायक बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हों, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम ऐसा होगा जो इस क्षेत्र की जनता के लिए जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर आदमी के लिए, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार काम कर रही है। इसलिए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो इस भारत के दृश्य पटल पर है, एक नंबर भारत के अंदर बनेगा। विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के, हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हर क्षेत्र में कैसे होगा, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस माइक्रो इरिगेशन की परियोजना के लिए और हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को जो आज सौंपने आए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार नारे के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और अब हम विनम्र आग्रह करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर रुपए 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हम भी इस यादव जी के कर कमलों से पुनः आत्मीय अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि रिमोट का बटन दबाकर पुनः बहोरीबंद कटनी के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करने का भी कृपा करें। जोरदार तालियां हो जाए। स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन, बहोरीबंद स्टेडियम पुनर्निर्माण कार्य का भूमि सुनहरे मार्ग का लोकार्पण, महादेवी से बरवेता मार्ग का लोकार्पण माने भवन का लोकार्पण 50 मीटर
जल निगम का लोकार्पण नृत्य सदाई योजना के अंतर्गत कार्य का मुख्य निर्माण कार्य लाइन झंडा पेपरिया का भी शुभारंभ। जोरदार तालियां आज के इस भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी और विनम्र आग्रह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वे आज कटनी बहरीबंद की जनता से रूबरू होंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे साथ सभी जोरदार हर्ष ध्वनि से आज के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और आनंद में एक तरह से आज ही बहोरीबंद में होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य आयोजन के लिए। त्योहार क्या होते हैं? अपने जीवन में सारे आनंद के रस घोलकर जो डुबो दे तो त्योहार, तो पर्व, वो आनंद आता है। और सच्चे अर्थों में मुझे बता रहे थे प्रणय कि 40 साल से जिस योजना का इंतजार है, हम तो भगवान राम के 14 साल को प्रणाम करते। उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे, उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो इसी बहोरीबंद से होते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद और हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री अभी हमारे नवनिर्वाचित और नवनियुक्त विधानसभा में नवनिर्वाचित हुए, बहुत अनुभव लोकसभा का, और अभी आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। विकास के सारे दरवाजे इनकी चाबी से खुलेंगे, ये मेरे तक लाएंगे, हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी। अभी यहां से चले गए, एक कार्यक्रम आगे है इसलिए सत्येंद्र पाठक जी, उसके पहले प्रणय पाठक जी का जोरदार ताली बजा। क्या विधायक का भाग्य है। खेल के मैदान में विराट कोहली और आपकी विधानसभा में प्रणय पाठक दोनों बराबर है। इनने विकास का जो बाल पे छक्का लगवाया कि स्टेडियम के बाहर गई बाल, जो मांगा वो सब मिल गया हमारे लिए। मैं अभी बात करूंगा आगे तो ध्यान में आएगा। मेरे मित्र सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी जो आगे चले गए दूसरे कार्यक्रम में, माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कहा धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी भी आगे गए। चलिए कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। इस मंच पर विराजमान जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, माननीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका। ताली बजा दे एक बार पूरे मंच के लिए भी। ऊपर मैच हो रहा था आसमान में, बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर
और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण पे भरोसा है, जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं, वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र पे कोई बांध बनता है या पुल बनता है? असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम लाल की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनकी, उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हैं, आप क्यों धर्म की बात करते हो? अरे भैया, ये धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करना चाहिए? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में दुर्भाग्य इतना है कि कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी। और तो और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग यहां भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। आज मैं सबके सामने यहां जब आया हूं तो मैं 2-4 बातें और भी करने वाला हूं। पहले तो आपके अपने इस क्षेत्र के अंदर जितना समय आपने, इतने कठिन समय में भी ऐसा लगा आपकी खुशी में इंद्र देवता भी आनंद बरसा रहे थे। जब हवाई जहाज उतर रहा है, क्या पानी गिर रहा है, आनंद आ गया। आनंद, ऊपर से भी पानी, नीचे से उत्साह के मारे भले ही हमारे कार्यकर्ता गीले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत से खड़े हुए। ये जो आनंद है, ये आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज यहां पर इसी स्थान बहोरीबंद पे कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। अब 900 करोड़ कम नहीं होता। किसको कहते हैं 900 करोड़? और आनंद तब आ रहा है कि 867 करोड़ 84 लाख की लागत से फिर नए 13 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो इतने सारे कामों का। और तो और सबसे बड़ा काम 817 करोड़ की लागत से ये बहोरीबंद उद्वय सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से हमारे सूखे खेतों में हमारे बाप, परदादा, परबाबा सारे अपने खून पसीना करते करते जमीन बचाते रहे, लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसती धरती बदलते दौर में अब सिंचाई को तरसती है। लेकिन जब पानी आता है खेत में, तो खेत का पानी खेत में नहीं आता है,
हमारे लिए सुख का आंसू और अपने आंखों की चमक बढ़ाता है। हर परिवार में बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का अवसर देता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरी बंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे, एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहां कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने, पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरी पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है, वो हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बहोरी बंद के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। हर ब्लॉक में वृंदावन के समान एक एक गांव, जिसमें हमारे गांव के अंदर पूरी जीवन की सभी सुविधा और गांव की पवित्र आत्मा दोनों को मिला करके जहां बहुत सारे प्रकार से वो आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए नियम बनाए गए। 313 अलग अलग ब्लॉकों के अंदर इसी प्रकार से वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमने निर्णय किया है अपने बीच, जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से उतर के आए, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे जबलपुर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने के लिए साधन नहीं है, वो बीमार है, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमारे व्यक्ति की चिंता करना हमारा काम है। इसलिए बीमार के लिए जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, ऐसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे इसको आगे इसकी जान बचाना है, तो उसके लिए ले जाने की व्यवस्था करना है। सारा पैसा सरकार देगी और हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाने का प्रबंध हमारे द्वारा किया जाएगा। गरीब आदमी की जान जरूरी है। हेलीकॉप्टर का तो अपना महत्व होगा, लेकिन आदमी की जान की कीमत होना चाहिए। मुझे ध्यान में आता है, थोड़े दिन पहले ही पन्ना में एक
पूर्व खनिज अधिकारी सुबह पति पत्नी 5 बजे सड़क के किनारे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी, पूरा पांव उनका ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। माननीय वीडी शर्मा जी का संदेश आया कि ये व्यक्ति अगर पन्ना से भोपाल नहीं गए तो यहीं खत्म हो जाएंगे। हमने कहा सांसद जी चिंता मत करो, बिल्कुल उनकी जान बचाई जाएगी। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है, भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन व्यक्ति बचा है हमारे बीच में। ये हमारे अपनी उस योजना का फायदा, केवल हेलीकॉप्टर के कारण से व्यक्ति की जान बचती है। और केवल ये नहीं, अपने एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। आज हम वापस हमको हेलीकॉप्टर से उड़ना है तो समय कम पड़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन आपके बीच में जब आया हूं तो कुछ घोषणा तो यहां करनी ही पड़ेगी। मेरे मित्र प्रणय पाठक जी ने कहा है कि हमारे अपने इसी स्थान पर गाताखेड़ा जलाशय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मुंह से मत बोलो, ये दोनों हाथ से समर्थन करो, गाताखेड़ा जलाशय बनाया जाएगा। जुझारी जलाशय, जुझारू भी बनाना चाहिए, जुझारी जलाशय, तो जरा समर्थन करो, जुझारू जलाशय भी बनाया जाएगा। जमुनिया और सिझरी जलाशय ये भी बनाने की मांग आई है, बनाना चाहिए। आप तो ताली अपने आप बजाने लग गए, आप इतने समझदार हो गए। जोरदार ताली बजाओ, ये भी बनाया जाएगा। और बेजनाला जमुनहाई जलाशय का निर्माण और बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण। भैया बहुत सारी मांग कर ली तुमने, सारे जलाशय यही बनेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। आपने भी मन खुश कर दिया तो हम भी आपको खुश कर देते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वाटरफॉल वसुधा और केन नदी का उद्गम स्थल, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या? आपकी ताली नहीं बज रही, बनाना चाहिए क्या? उधर से समर्थन आना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में, इसका विकास किया जाएगा। आपने कहा कि सभी समाजों की धर्मशाला हो गई है, एक हरि बाबा का समाज रह गया है। रह गया क्या? तो बाबा हरिदास के नाम पर उनकी धर्मशाला भी बनवाई जाएगी आपके इसी स्थान पर जहां आप तय करोगे। नगर परिषद की मांग बहोरीबंद के लिए है। आपने कहा कि इसको नगर परिषद बना देंगे तो विकास पूरा होगा। तो बहोरीबंद में अभी पंचायत है, तो 2-3 पंचायत को मिला करके, मिलाने को तैयार है सब आसपास, तो बहोरीबंद को नगर परिषद यहीं से बनाने की घोषणा की जाती है। अगली बार 15 वार्ड बनेंगे और 15 वार्ड के माध्यम से पूरा क्षेत्र का नया विकास होगा। और ऐसे विकास में सच मानो मैं भी आपके इस प्रेम का अभिभूत होकर के आपके इस प्रेम स्नेह को इतने अंदर से महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भोले भाले हमारे कटनी के भले लोग और उनकी निष्ठा, उनकी आत्मीयता, क्या प्रेम से पानी से परीक्षा कर रही थी, अपनी आपस में कंपटीशन हो रहा था। पानी से कहा तू आके देख, और हम अंगद के पांव की तरह खड़े हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। मुझे लग रहा गीले हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई हिलने डुलने वाला नहीं। आपने कहा 24 घंटे में ये जन समुद्र बना दिया। वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति ये स्नेह जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को अपने कर कमलों से लाभ प्रदान करने के लिए
कृपया कर अनुग्रह करती हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गायत्री गुर्जर के लाभ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग से राम सखीबाई पति रामदीन आवास योजना के तहत इन्हें लाभ वितरित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की तरफ से श्री लव कुमार काछी पत्नी श्रीमती रेशु हलकदार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत केशलाल को स्प्रिंकल के लिए लाभ दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से प्रहलाद कुमार पिता बालक राम चौधरी को बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। श्रीमती संगीताबाई लोधी पति श्री अरविंद लोधी मैत्री योजना के तहत प्रमाण पत्र एवं किट इन्हें प्रदान की जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से श्री सुजीत राम जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। और साथ ही संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी अनुवाद करने वाली हमारी श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन को भी मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उन्हें सम्मानित करें, उनकी पुस्तक का विमोचन करें। पार्थ के नाथ केशव श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया है। जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन के लिए, संस्कृत से हिंदी का अनुवाद श्रीमद् भागवत गीता का। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी बहरीबंद कटनी के सभी सम्मानीय अतिथि नागरिकगण आपका हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और रजत मुकुट आपको सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। प्रवीण कुमार यादव जी जनपद सदस्य जनपद पंचायत, सुनील यादव जी सरपंच गौरहा, अवधेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी, राम नरेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी और कमलेश यादव जी आप कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रजत मुकुट भेंट करें। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी आज यहाँ से संपन्न हुआ। बहरीबंद कटनी के लिए एक आज का यादगार पल, बेहद खुशी का क्षण। जोरदार करतल ध्वनियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद देते हैं। जो तख्तियां बहनों ने लेकर आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दर्शाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद भैया की तख्ती हमारी बहनें लेकर आई हैं। आज निश्चित ही कटनी बहरीबंद आगे बढ़ेगा, सशक्त और विकासशील बनने के लिए नई इबारत लिखेगा और हम सब मिलकर इसमें साथ देंगे। ये सत्संकल्प लेते हैं। रजत मुकुट देते हुए बहरीबंद के सभी जनता जोरदार करतल ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का भी आभार कि आज इस मंच पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आपने इस गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को धन्य किया। माननीय सांसद जी श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, श्री दीपक टंडन सोनी जी, श्री संजय साहू जी, श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी, श्री संदीप जायसवाल जी, श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती सुनीता मेहरा, साथ ही श्रीमती सुनीता मेहरा जी, श्री लाल कमल बंसल जी, अर्पित अवस्थी जी, प्रकाश साहू जी,